अब एक बात समझो, जैसे आपकी दुकान बहुत चल रही है और आपने किसी बाबा से पूछा कि आज बाबा जी हमारी दुकान का भविष्य क्या है, तो आदमी क्या करता है, ग्राहक आया, तुम पैसे गिनने में लगे, कितने हो गए, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, उस समय नहीं देखते, क्या करते हैं, क्या बोलते तुम लोग उससे, डालते, जिसमें पैसे डालते जाते उसको क्या, गल्ला है, ऐसा बोलो ना, गल्ला गल्ला, गल्ला का हल्ला, गल्ले में डालते जाते हैं, बार बार गिनते, क्या कब गिनते, अब देवेंद्र जोगी जाकर के बार बार गिनते तो ग्राहक भाग जाते, भाग जाते कि नहीं भाग जाते। अब भविष्य क्या होगा, तो भविष्य पूछने से भविष्य नहीं बनता है, बात सुन लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, भविष्य पूछने से भविष्य नहीं बनता है, किंतु काम करते रहने से भविष्य बनता है। इसलिए तुम क्या करो, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपा पनप न जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरे को कुड़े हैं। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम। इसका लास्ट स्टेंजा और गजब का है, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराए तरसते खड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराए तरसते खड़े हैं, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम क्या सोचते हो, सफलता के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तुम सिर्फ भविष्य पूछते हो, साधना नहीं करते, उपाय नहीं करते। जो भविष्य मात्र जानना चाहे, उपाय न करे, साधना न करे, तो क्या होगा। पेपर आया, 3 घंटे का पेपर, कितने घंटे का है, 3 घंटे का। अब खिड़की भी बहुत अच्छी है, नकल देने वाले भी बहुत अच्छे हैं, पर नकल देने वाले कभी डिवीजन नहीं बना सकते, लेने वाले क्या कर सकते हैं, पास तो हो जाते। और एक बार हरिवंश राय बच्चन ने तेजी बच्चन से कहा, हरिवंश राय बच्चन कौन थे रंजन, और तेजी बच्चन उनकी माता जी थी। देखो सबको पता है ना, मैं तो सोच रहा था पता नहीं होगा, सबको पता है, उनकी माँ थी। तेजी बच्चन से बोले कि यार आजकल लोग मेरी कविता चुराने लगे, लोग चुरा के छपवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो चुरा के कविता छपवा सकते हैं पर कविता लिख नहीं सकते, अपन और लिख लेंगे। तो जिसके अंदर से एक कला होती है, वो अपना भविष्य कभी अंधकार में मानता ही नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। जिसके पास साधना है
उसका भविष्य कभी अंधकार में नहीं हो सकता है। जिसने लक्ष्य निष्ठा कर ली हो, सतत प्रयास करता हो, वो कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए हम भावमंडल में तीन भावों भविष्य के नहीं देखना चाहते हैं, भूत के इसलिए देखना चाहते हैं कि भूत को देख करके हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमने क्या गलती की थी। क्या गलती की थी? एक राजा थे, वो महाराज जी से पूछते हैं, महाराज मैं आज चक्रवर्ती बन गया हूं तो क्या होगा मेरा भविष्य, भूतकाल बताओ आप। तो महाराज जी उनके भूतकाल बता देते हैं कि तुमने जो है ना कभी मुनि की निंदा की थी, तो तुम क्या बने थे? कोढ़ी बने थे।